ये कहानी है शिवनगर की। एक ऐसा शहर जहां सुबह की सूरज की किरणें खेतों को चमकाती थीं, लेकिन भ्रष्टाचार का काला साया जनता की हर उम्मीद को निगल जाता था। ये कहानी है एक जुझारू आईएएस अधिकारी माया वर्मा और एक ताकतवर भ्रष्ट मंत्री रमाकांत तिवारी की टक्कर की। ये जंग थी सच्चाई की, हिम्मत की और उस जनता की जिसने अपने हक के लिए हुंकार भरी। शुरू में रमाकांत जनता की नजरों में मसीहा था। वो जनता का ही पैसा खाकर उन्हें छोटी छोटी मदद देकर अच्छा बन गया था। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके खून को खौलाएगी, आपके आंसुओं को छलकाएगी और आपको प्रेरित करेगी। शिवनगर, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर। बाहर से देखो तो हरे भरे खेत, बहती नदियां और बच्चों की हंसी, लेकिन अंदर झांको तो टूटी सड़कें, जर्जर स्कूल और अस्पताल जहां मरीज बिना दवा के तड़पते थे। हर साल सरकार से करोड़ों रुपए आते, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, लेकिन वो पैसा कागजों पर खर्च हो जाता था। इसके पीछे था एक शख्स, रमाकांत तिवारी। रमाकांत 55 साल का, सफेद कुर्ता पाजामा, सोने की अंगूठी और चमचमाती गाड़ी। वो शिवनगर का मंत्री था, जिसका रसूख भोपाल से दिल्ली तक था। जनता उसे बाबू साहब कहती थी। क्यों? क्योंकि वो जनता का पैसा खाकर उन्हें कभी कभी मुफ्त अनाज, साड़ियां या छोटी मदद देकर अच्छा बन गया था। वो रैलियों में खड़ा होता और जोर जोर से चिल्लाता, मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। स्कूलों में किताबें बांटी, अस्पतालों में दवाइयां दी और सड़कों पर गड्ढे भरे। मैं आपका बाबू साहब हूं, आपका सेवक। लेकिन सच क्या था? रमाकांत ने एक पैसा भी जनता के लिए नहीं खर्चा। वो विकास फंड को अपनी कंपनी तिवारी इंफ्रा में डाइवर्ट कर देता था। 300 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में आए, लेकिन सड़कें वही टूटी रहीं, स्कूल वही जर्जर रहे और अस्पतालों में दवाइयां कभी नहीं पहुंची। रमाकांत जनता का पैसा खाकर उन्हें छोटी छोटी मदद देकर उनके दिलों में जगह बना चुका था। शिवनगर की गलियों में लोग बातें करते थे। एक किसान हरबंश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, बाबू साहब ने पिछले साल हमें अनाज दिया था। वो अच्छे हैं ना, हमारे लिए लड़ते हैं। उसकी पत्नी जवाब देती है, लेकिन हरबंश, हमारे खेत में पानी क्यों नहीं आता? सड़कें क्यों टूटी हैं? स्कूल में बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिलती? हरबंश चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि जनता अंधेरे में थी। रमाकांत ने उन्हें झूठे सपनों का जाल बुन दिया था। लेकिन हर अंधेरे को मिटाने के लिए एक लौ चाहिए, और वो लौ थी माया वर्मा। माया वर्मा 35 साल की, साड़ी में लिपटी, एक जीप से शिवनगर पहुंची। उसका चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में एक आग। माया कोई साधारण आईएएस नहीं थी। वो एक छोटे से गांव की बेटी थी, जहां उसने गरीबी देखी थी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां ने सिलाई करके उसे पढ़ाया। माया ने रात दिन मेहनत की, यूपीएससी पास किया और अब वो शिवनगर की जिला कलेक्टर थी। एक रात माया अपनी मां से कहती है, मां, मैं आईएएस क्यों बनना चाहती हूं? क्योंकि मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं जिनके पास कोई आवाज नहीं। मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगी। उसकी मां गर्व से जवाब देती है, बेटी, सच्चाई की राह कांटों भरी है, लेकिन वही दुनिया बदलती है। तो तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। माया ने मां की बात को दिल में बसा लिया, और जब वो शिवनगर पहुंची तो उसने ठान लिया वो इस शहर को बदलेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका दुश्मन कितना ताकतवर है। माया अपने ऑफिस पहुंची। उसने फाइलें खंगाली और जो देखा उससे उसका खून खौल गया। 300 करोड़ रुपए का फंड, जो सड़कों में, स्कूलों और अस्पतालों के लिए था, गायब था। और वो पैसा गया था तिवारी इंफ्रा में, रमाकांत तिवारी के भतीजे की कंपनी। कागजों में सड़कें बन चुकी थी, स्कूल तैयार थे और अस्पताल चमक रहे थे, लेकिन हकीकत थी टूटी सड़कें, भूखे बच्चे और बिना दवा के मरीज। माया ने अपने सहायक रवि को बुलाया। रवि 28 साल का, डरपोक लेकिन नेक दिल। रवि, ये फंड कहाँ गया? तिवारी इंफ्रा को क्यों दिया गया? रवि डरते हुए बोला, मैडम, ये मंत्री जी का मामला है, कोई सवाल नहीं करता। आप नया नया जोश छोड़ दीजिए, वरना मुसीबत आएगी। माया ने गुस्से में जवाब दिया, मुसीबत? मुसीबत तो वो लोग हैं जो जनता का पैसा खाते हैं। मैं आरटीआई दाखिल करूंगी और सच सामने लाऊंगी। ये वो पल था जब शिवनगर के आसमान में तूफान के बादल मंडराने लगे। माया ने जंग का ऐलान कर दिया था,
लेकिन रमाकांत तिवारी कोई साधारण दुश्मन नहीं था। उसका जाल इतना बड़ा था कि बड़े बड़े अधिकारी उसमें फंस चुके थे। रमाकांत अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था, सोने की घड़ी, रेशमी कुर्ता और सामने चमचों की फौज। उसका चमचा बबलू दौड़ता हुआ आता है। साहब, नई कलेक्टर माया वर्मा फाइलें खंगाल रही हैं, पार्टीआई दाखिल करने की बात कर रही है, तिवारी इंफ्रा के बारे में पूछ रही है। रमाकांत गुस्से में शांत स्वर में बोला, ये माया ज्यादा स्मार्ट बन रही है, देखते हैं कितनी हिम्मत है, उसे बुलाओ, बात करता हूं। रमाकांत ने अपनी चाल चल दी। वो माया को अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि माया कोई साधारण आईएएस नहीं थी। वो एक आग थी जो भ्रष्टाचार के किले को जला देना चाहती थी। माया ने शिवनगर के गांवों का दौरा शुरू किया। एक स्कूल में बच्चे फर्श पर बैठे थे। एक टीचर सुनीता ने रोते हुए कहा, मैडम, मिड डे मील का पैसा आया था, लेकिन अनाज नहीं आया। बच्चे भूखे पड़ते हैं। बाबू साहब ने वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माया ने गर्मजोशी से जवाब दिया, सुनीता जी, मैं वादा करती हूं, आपके बच्चों को उनका हक मिलेगा, सच सामने आएगा। माया अस्पताल पहुंची। वहां एक मां लक्ष्मी अपने बीमार बेटे के पास बैठी थी। मैडम, मेरे बेटे को दवा चाहिए थी। बाबू साहब ने कहा था अस्पताल में सब है, लेकिन यहां कुछ नहीं। मेरा बेटा तड़प रहा है। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं वादा करती हूं तुम्हारे बेटे को दवा मिलेगी, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलेगी। माया का दिल टूट गया। उसने देखा कि जनता रमाकांत को मसीहा मानती थी, लेकिन वो उनका ही पैसा खाकर उन्हें धोखा दे रहा था। माया ने ठान लिया, वो सच उजागर करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माया आरटीआई से सबूत जुटाती है। वो रमाकांत से मिलती है। रमाकांत, माया जी, जनता मुझे प्यार करती है, मैंने उन्हें कितना दिया है। माया, मंत्री जी, आप जनता का पैसा खाकर अच्छे बने हैं, मैं सच सामने लाऊंगी। माया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करती है, रमाकांत ने 300 करोड़ लूटे, ये जनता का पैसा है। जनता समझ जाती है कि सारा खेल रमाकांत का था। हरबंश, हमें लगा बाबू साहब अच्छे हैं, लेकिन ये लुटेरे हैं। ट्रेंड शुरू। युवा नीलम वीडियो बनाती है, मंत्री ने हमारा पैसा खाया और अच्छे बने हुए थे। रमाकांत गुस्से में माया के परिवार को धमकी देता है। रमाकांत, माया, चुप रहो, वरना तुम्हारी माँ और भाई को जान से मार दूंगा। माया बिना डरे काम जारी रखती है। रमाकांत सोचता है, ये मेरा सारा पर्दाफाश कर देगी। वो रातों रात माया का ट्रांसफर आर्काइव्स डिपार्टमेंट में करवाता है। माया की माँ और भाई को गुंडे धमकाते हैं। माँ, बेटी, वो लोग आए थे। माया, मैं रुकूंगी तो लाखों परिवार बर्बाद होंगे। ट्रांसफर से जनता में गुस्सा देखने को मिलता है। रमाकांत तिवारी मंत्री अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहा है। जैसे ही माया के पास ट्रांसफर का ऑर्डर आता है, तो माया शिवनगर जागृति मंच बनाती है और गांव के लोग नारे लगाते हैं है कि मंत्री ने हमें अंधेरे में रखा, हमारा सारा पैसा खाकर भी अच्छा बना रहा और हमें अंधेरे में रखा। लेकिन माया जैसे ईमानदार आईएएस अधिकारी ने मंत्री के काले कारनामे उजागर कर दिए हैं। माया के ट्रांसफर सुनकर जनता में आक्रोश पैदा हो गया और कलेक्ट्रेट में धरना दे दिया कि और नारा लगाने लगे, माया वर्मा वापस लाओ, मंत्री जी को जेल भेजो। जनता के कलेक्ट्रेट में धरना देने के बाद ऊपर से ऑर्डर आता है कि माया वर्मा का ट्रांसफर रोक दिया जाए और भ्रष्ट मंत्री रमाकांत तिवारी के सीबीआई जांच की जाए। ये सुनते ही जनता खुश हो जाती है और कुछ दिन बाद सीबीआई जांच में पता चलता है कि रमाकांत तिवारी ने 500 करोड़ जनता का पैसा अपनी भतीजे की कंपनी में लगा दिया है। फिर रमाकांत तिवारी को आधी रात को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और मंत्री जी को जेल हो जाती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने पद का गलत उपयोग न करें। एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति भी सिस्टम को बदल सकता है और अंत में सच्चाई की जीत होती है, जैसे कि माया वर्मा ने बिना डरे बदल दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहे।